नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DED सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, जिसका विषय यह है कि कार्मिक का खुद का नाम पे मैनेजर पर किस प्रकार संशोधित करें। हाल ही में साला दर्पण पर TAF भरने के लिए कार्मिकों के नाम में अपेक्षाकृत संशोधन देखा गया, विशेषकर स्पेस से संबंधित। तो पे मैनेजर पर यह नाम का संशोधन किस प्रकार होगा तथा कार्मिक के पिताजी का नाम और उसकी जन्मतिथि का संशोधन किस प्रकार और कहाँ से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपने DDO की SSO ID पर लॉगिन होना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ SSO ID पर। SSO ID पर लॉगिन होने के बाद आपको गवर्नमेंट ऐप्स में जो SIPF पोर्टल दिखाई दे रहा है उसमें जाना है, उस पर क्लिक करना है। ये SIPF, इस पर क्लिक करना है। प्लीज़ वेट। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का होम पेज ओपन हो रहा है। ये DDO का व्यक्तिगत पर्सनल होम पेज है, वो हमारे सामने ओपन हुआ है अभी। SIPF पोर्टल पर क्लिक करने के बाद हमें DDO रोल को सेलेक्ट करना है और DDO के SIPF पोर्टल पर चलना है। उसके लिए हमें जो बीच में कॉलम दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कस्टमर एम्प्लॉय की खुद की, DDO की खुद की एम्प्लॉय ID और दूसरा नीचे DDO की ID दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ से DDO रोल पर चलना है, तो DDO पर क्लिक करना है। DDO पर क्लिक करते ही हमारे सामने DDO का SIPF पोर्टल ओपन हो जाएगा। DDO की ID सेलेक्ट करने के बाद हमें जो राइट साइड में 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार कुछ ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। सबसे पहला एम्प्लॉय, GPF, SI, MISC, डिपॉजिट, GIF और GPA। इनमें हमें सबसे एम्प्लॉय के नाम में और एम्प्लॉय के पर्सनल डाटा में किसी प्रकार के संशोधन के लिए हमें एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है ट्रांजैक्शन और दूसरा है रिपोर्ट। हमें ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद में फिर से हमारे सामने ऑप्शन आए हैं, बैंक डिटेल, एम्प्लॉय, फैमिली डिटेल, फुल एम्प्लॉय, ट्रांसफर एम्प्लॉय। तो इसमें हमें एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। जब हमने एम्प्लॉय पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने ब्लैंक पेज ओपन हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर एम्प्लॉय को सर्च करना है। सर्च करने के लिए सर्च फॉर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, फादर, हस्बैंड नेम। एम्प्लॉय नेम से सर्च करता हूँ मैं। नेम से सर्च करने पर यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसके लिए आपको एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID आपके पास रखनी होगी और एम्प्लॉय की ID से सर्च करना है।
एम्प्लॉय आईडी प्रेस करने के बाद सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करते ही हमारे सामने एम्प्लॉय का नाम, फादर नेम और DOB शो हो रहे हैं। स्टेटस अप्रूव हो रहा है। हमें एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय DOB, फादर नेम, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एम्प्लॉय टाइप, उसके बाद एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल, सर्विस डिटेल, स्कीम डिटेल, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल, ये सारी डिटेल यहाँ से शो हो रही है। इन सबको यहाँ से संशोधित और एडिट किया जा सकता है, अपडेट और एडिट। तो मेरी यहाँ पर समस्या एम्प्लॉय के नाम में स्पेस की है। एम्प्लॉय के सभी डॉक्यूमेंट में स्पेस है, यहाँ तक कि सर्विस बुक में भी स्पेस है, लेकिन पे मैनेजर पर एम्प्लॉय के नाम में स्पेस नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के नाम में स्पेस या नाम में संशोधन, सरनेम वगैरह लगा हुआ है या लगाना है, जोड़ना है, हटाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फादर नेम में भी सेम संशोधन करके आपको नीचे से सबमिट कर देना है। फिर आपको पूछेगा दोबारा कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट, देन आपको ओके पर क्लिक करना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इतना करने के बाद अब आपको वापस पे मैनेजर की लॉगिन पे जाना है, लेकिन पे मैनेजर की लॉगिन आपको एम्प्लॉय की खुद की पर्सनल लॉगिन खोलनी है। यहाँ पर आपको DDO की लॉगिन नहीं खोल के एम्प्लॉय की खुद की पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करनी है। तो चलिए चलते हैं पे मैनेजर लॉगिन पर। इस प्रकार आपको एम्प्लॉय की पर्सनल लॉगिन के होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय को कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको मास्टर डाटा रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है, नाम, फादर नेम और DOB शो नहीं हो रही है। आपको यहाँ पर शो डाटा पर क्लिक करना है। शो डाटा पर क्लिक करते ही आपने जो अभी SSO पर DDO के SIP पोर्टल पर जो नाम अपडेट किया वो नाम यहाँ पर शो होगा। शो डाटा पर क्लिक करना है। शो डाटा पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कार्मिक का है वो सही नाम शो हो गया। नाम में पहले स्पेस नहीं था, लेकिन जब मैंने वहाँ स्पेस अपडेट किया तो यहाँ पर स्पेस शो होने लग गया। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, स्पेस नहीं है, ये पहले का है। अब इसको आपको करना है यहाँ से वेरीफाई एम्प्लॉय स्तर पर। आपका खुद का नाम DOB और आपका फादर नेम है, तो आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरीफाई पर क्लिक करें। रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी पेंडिंग। रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग शो कर रहा है, इसलिए यहाँ से ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। कार्मिक की पहले कोई रिक्वेस्ट की हुई है वो पेंडिंग शो हो रही है। इस रिक्वेस्ट को पहले DDO लॉगिन से डिलीट करना होगा। पहले मैं इस रिक्वेस्ट को DDO की लॉगिन से डिलीट कर देता हूँ। अब इस रिक्वेस्ट को मैंने DDO लेवल से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन शो हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डाटा रिजेक्टेड सक्सेसफुली। अब वापस शो पर क्लिक करते हैं।
अब हमारे सामने हमारा कार्मिका है जो सही नाम से हो रहा है, इसको वेरीफाई करते हैं। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अपडेट रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो गई है। अब ये रिक्वेस्ट स्टेटस हो रहा है पेंडिंग एम्प्लॉय लेवल। अभी ये एम्प्लॉय लेवल पर पेंडिंग है, इसको DDO लेवल पर फॉरवर्ड करना है, तो हमें फॉरवर्ड पर क्लिक करना होगा। तो करते हैं फॉरवर्ड। डाटा फॉरवर्डेड टू DDO सक्सेसफुली का मैसेज हो गया। अब ये रिक्वेस्ट है वो DDO के पास ले गई है और इसका स्टेटस है वो पेंडिंग DDO लेवल पे शो कर रहा है। अब अगली प्रोसेस है वो DDO लॉगिन से करनी है। DDO लॉगिन से इसको अप्रूव करना है। तो चलते हैं DDO लॉगिन पर और वहाँ से अप्रूव किस प्रकार करेंगे जानते हैं। सर्वप्रथम आपको DDO की पे मैनेजर लॉगिन के होम पेज पर आ जाना है। लॉगिन करने के बाद ID पासवर्ड एंटर करके उसके बाद ऑथराइजेशन पर क्लिक करना है। ऑथराइजेशन में हमें एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, उसमें हमें एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी कार्मिक ने हमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पर सभी की शो होगी। इस प्रकार मेरे सामने एक कार्मिक की रिक्वेस्ट है वो शो हो रही है जो मैंने अभी रिक्वेस्ट क्रिएट की थी। तो अब इस रिक्वेस्ट को अप्रूव किस प्रकार करना है, सबसे पहले रिक्वेस्ट को व्यू करना है कि क्या रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट आई है कि एम्प्लॉय का नाम है, पहले उसमें स्पेस नहीं शो हो रहा है, उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट में एम्प्लॉय का नाम स्पेस शो हो रहा है, उसको क्लोज कर दें। अब व्यू के नीचे अप्रूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें और रिक्वेस्ट को अप्रूव करें। डाटा अप्रूव सक्सेसफुली का मैसेज हो गया हमें। इस प्रकार है वो डाटा DDO के स्तर से अप्रूव हो गया। इस प्रकार आपकी रिक्वेस्ट DDO स्तर से अप्रूव होने के बाद HOD के पास चली गई। अब HOD लेवल पर पेंडिंग है, उसका स्टेटस देखने के लिए आपको रिपोर्ट टैब पर क्लिक करना है। रिपोर्ट में आपको HOD रिपोर्ट शो होगा, उसमें एम्प्लॉय रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करें। यहाँ से आप ऑल अप्रूव्ड, पेंडिंग और रिजेक्टेड सभी प्रकार की लिस्ट हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। अभी ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक PDF ओपन होगी। मैंने ऑल पे क्लिक किया है इसलिए मेरे पास अभी सभी प्रकार की पेंडिंग, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड की लिस्ट शो होगी। डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने पर यहाँ पर अभी जो एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल, इसमें नाम में स्पेस की रिक्वेस्ट है, वो अप्रूव्ड बाय DDO और स्टेटस उसका फ़िलहाल है HOD पेंडिंग। तो इस प्रकार आपकी रिक्वेस्ट है वो DDO से अप्रूव होने के बाद HOD के पास ली गई है। अब HOD इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करते ही एम्प्लॉय के नाम में है
वो संशोधन हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप एम्प्लॉय के नाम, फादर नेम और DOB में भी संशोधन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको DDO के SIPF पोर्टल से संशोधन करना है। उसके बाद पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से एम्प्लॉय की खुद की DDO को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। DDO उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करके HOD फॉरवर्ड करेगा और HOD से अप्रूव होते ही आपके नाम में संशोधन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।